आज ऐतिहासिक दिन है जब छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त होकर एक हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे समय से चल रही धारणा थी पशुपति से तिरुपति तक, ये जो रेड कॉरिडोर की बात या कल्पना करने वाले लोग आज निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी के मन में प्रसन्नता होगी और करीब करीब 20 करोड़ 12 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला क्षेत्रफल मुक्ति होकर आज विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे ख्याल है कि इसकी शुरुआत 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक दृढ़ संकल्प के साथ विकास के साथ साथ सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उनका संपर्क, बस्तर आते रहे, बस्तर का आतंक रहा, यहाँ की योजनाओं की शुरुआत की, जवंगा की स्कूल में जाकर बच्चों से मिले, महिलाओं के साथ मिलकर यहाँ पे चरण पादुका की योजना की शुरुआत की और निश्चित रूप से उन योजनाओं का असर आज दिख रहा है। और मुझे ख्याल है कि 24 अगस्त 2024 को माननीय देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बात की घोषणा सार्वजनिक रूप से की थी कि 31 मार्च 2026 तक प्रदेश और देश नक्सल हिंसा से मुक्त होगा। और आज उसी बात की घोषणा पूरे देश के सामने लोकसभा में खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ आज अमित शाह जी ने किया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी सफलता है। और अमित शाह जी ने कहा कि 1970 से लेकर 2026 तक की ये यात्रा और इसी यात्रा में 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनी, तेजी के साथ उस क्षेत्र में विकास के आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूती से काम हुए। इस पूरे क्षेत्र में जो लगातार हिंसा होती रही पूरे देश में 20,000 से युवकों की मौत हुई। ये लगातार पूरा बस्तर और उस समय सरगुजा एक प्रकार से बंधक बना के रखा गया था। पूरे देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की दृष्टि से अलग थलग कर दिया गया था और लगातार हिंसा से बस्तर में तो ना स्कूल थे, ना अस्पताल थे, ना सड़कें थी। एक प्रकार से मुझे ख्याल है जब मैं मुख्यमंत्री था, आज भी मैं याद करता हूं कि थाने लूटे जाते थे। मानपुर का थाना लूटा गया, छुरिया के थाने की लूटने की कोशिश हुई, थाने के साथ साथ स्कूल को ब्लास्ट किया जाता था, पूरे स्कूल ध्वस्त हो गए और पूरे सड़कों को बारूदी सुरंग बिछाकर विकास के मार्ग का अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे लगता है कि आज पूरा बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ और पूरा देश का और नक्सल प्रभावित एरिया एक सुकून महसूस कर रहा होगा।